Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Just we are on the topic of depreciation. You know the meaning very well. What is the meaning of the depreciation? Depreciations just the decreasement in the value of any assets due to its regular use, that is called depreciation. I mean to say in Hindi, किसी भी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से जो उसके मूल्य में कमी आती है उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। हम इस समय प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका प्रोसेस बता रहे हैं किस तरह से ये किया जाता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ओनली वन टाइम। एक ही बार में डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है पूरे साल का, और वही साल दर साल वही डेप्रिसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। Question number 4. This one is the practical question for the sake of you. Now, middle of the line, just you have to draw the line up. Amount column, then date column, particulars. Just even we are going to prepare the assets account. How this one? This will be prepared. Just you can see over here. Now you can see, my dear, for the justification of the accounts, just you can see. In question number 4 that is given, in question number 4, A Limited purchased a machine for machinery account. We have to prepare for the 3 years. So just we can write over here machinery account. Machinery account, date, particulars, amount, date, particulars, amount. This one is the debit and this one is the credit. Just you can see dear, a machinery purchased. A Limited purchased a machine for rupees 5 lakhs on 1st April 2012. Means 1/4/12 to bank. Machinery purchased, so machinery account debit to bank. First machinery purchased 5 lakhs and further addition were made on 1st October 2012. Now again the second machine, this one is the for 5 lakhs and 1st October 2012. 1/10/12 to bank. Another machine, another addition made just 1st April, just addition were made 1st October 2012 and 1st July 2013 for 4 lakh and 3 lakh. 4 lakhs. Just wait. Now the next machine is being purchased in another year. So on 31st 3/30 the depreciation will be charged by depreciation. By depreciation, rate of depreciation given
10% per annum, 10% per annum. So on first machinery 10%, just 50,000. फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएशन विल बी 50,000. आप देखेंगे कि पहली मशीन 5 लाख की है जो पूरे साल चल रही है. ये पहली अप्रैल को खरीदी गई है, तो अप्रैल से मार्च तक आपका जो होगा 12 महीने होगा और 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा. तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन 50,000 होगा 10% के हिसाब से. प्लस सेकंड मशीन का देखें, सेकंड मशीन आपकी 1 अक्टूबर 1/10/12 को खरीदी जा रही है 4 लाख की, तो इसका 40,000 होगा 1 साल का. लेकिन से पहले साल में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का 20,000. 1 साल का यदि 40,000 हो रहा है तो 6 महीने का होगा 20,000. तो डेप्रिसिएशन होगा 70. बाय बैलेंस, अब मशीन की कीमत क्या हो जाएगी आप देखेंगे. यहाँ पर जोड़ लीजिए दोनों मशीन की कीमत 9 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 8,30,000 इक्वल टू 9 लाख. अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में बेटा देखेंगे आपका नया साल शुरू होगा 1/4/13 से. टू बैलेंस आप देखेंगे, टू बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा 8,30,000 रुपए. अब इस 8,30,000 अब आगे बढ़ेंगे. आगे ये दिया जा रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2013 भी एक मशीन खरीदी गई है. तो 1 जुलाई का मतलब हो गया 1/7/13. टू बैंक एंड अदर मशीन परचेज. टू बैंक मशीनरी नंबर 3rd. 3 लाख 3 लाख की ये खरीदी गई. अब क्या कहा जा रहा है ऑन 1 जनवरी 2015 फर्स्ट मशीन 15 में वो बेची जा रही है. तो इधर आइए, आप इसका लगाएंगे 31/3/14 को. 31/3/14 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन. तो फर्स्ट मशीन का हो जाएगा आपका 50,000 प्लस सेकंड मशीन का हो जाएगा 40,000 प्लस थर्ड मशीन का आपका होगा 30,000. लेकिन से जुलाई में खरीदी गई है 1 जुलाई को. तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने नहीं, चलिए 9 महीने. तो 30,000 का 9 महीने का निकालेंगे आप. एक वर्किंग नोट करेंगे 9/12. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7 equal to 0,005 22,500. 22,500. Now 1,12,500. अब बैलेंस कर जाएंगे आप. 11,30,000. अब यहां पर बाय बैलेंस बाय बैलेंस में आप यहां पर ले लीजिए
11,30,000 0 0 10,17,500। अब तीसरे साल में हम प्रवेश करेंगे बेटा 1/4/14 टू बैलेंस आपका क्या हो गया 10,17,500 आप देखें। उसके बाद एक मशीन जो है बेच दी जा रही है। पहली मशीन फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹2,85,000 एंड न्यू मशीन वाज परचेज 1 जनवरी 2015। 1/1/15 को पहली जनवरी को बाय बैंक आप सीधे जितने में बेच रहे हैं बाय बैंक 2,85,000 2,85,000। उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे उतने दिन का बाय डेप्रिसिएशन मतलब जनवरी में बिक रही है तो 9 महीने चल रही है तो 1 साल का इसका डेप्रिसिएशन 50,000 है फर्स्ट मशीन का तो 9 महीने का निकाल लीजिए 50,000 9/12 3 3 9 3 4 12 12,500 into 0 0 37,500 ये हो गया डेप्रिसिएशन इसका 37,500। अब इसका कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे इस मशीन का। तो हमारी मशीन कितने की थी 5 लाख की थी 5 लाख की थी और इसका पूरा डेप्रिसिएशन 3 साल का हो गया 50 1,37,500 माइनस 1,37,500। ये कितना वैल्यू कम हो गया जब बिक रही है 3,62,500। The book value of this machine was 3,62,500 और बिक कितने में रही है 2,85,000 में। कम से कम में बिक रही है तो इसका मतलब नुकसान है। इसको डिफरेंस करेंगे 2,85,000 0 0 5 12 में 5 गया 7 यहाँ बचा 15 में 60 गया 7 77,500 बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 77,500 और उसी डेट को एक और मशीन खरीदी जा रही है 6 लाख की तो यहां पर लिख देंगे 1,115 टू बैंक मशीन नंबर 4 टू बैंक मशीन नंबर 4। ये हो गई आपकी 6 लाख। अब इसके बाद बेटा इसको क्लोज करेंगे मशीन को डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/15 को बाय डेप्रिसिएशन। अब मशीनरी नंबर सेकंड का फर्स्ट को बिक गई है सेकंड मशीन आपका 40,000 प्लस थर्ड मशीन का 30,000 प्लस फोर्थ मशीन का आप देखेंगे 6 लाख का निकालेंगे वैल्यू तो 60,000 होगा लेकिन से जनवरी में परचेज किया गया है तो 3 महीने का 60,000 into 3/12 4
15,000 plus 15,000 85,000 ये डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद बाई बैलेंस आ जाएगा आपका। बाई बैलेंस में ये टोटल करेंगे आप 16,17,500, यहां पे लिख देंगे 16,17,500। इस टोटल को करके आप माइनस करेंगे तो उत्तर आपका मिल जाएगा 11,32,500। बाई बैलेंस 11,32,500। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी ढंग से इस क्वेश्चन का सलूशन देखें। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, व्हाट्स द स्टेप्स इन्वॉल्विंग, जस्ट यू कैन डिजर्व द फैक्ट, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन, just you can deserve. Now my dear children, you can see over here what's the step adopted on sale of the machinery on 1st January. It is sold by bank 2,85,000 and all the depreciation charged on the first machine calculated, cumulated, then that will be my value of the machine, and then lessen whether the selling price is less than the book value of the machine, the loss occurred, and when the book selling price is more than the book value that is given, the profit occurred. So whether on selling of the fixed assets or machinery the loss occurred, it will be debited, and when the profit occurred, it will be credited on assets account. So remember, dear children, through this video you can deserve the fact and you can prepare yourself how the machinery account is prepared and how the profit and loss on the sale of the assets is calculated. All right, thank you very much.